हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रिवर्स सिंगुलरिज्म पुनः देखेंगे और इसमें जो भी सस्पेंस रहेंगे उसको दूर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज के जो प्रश्न है उसमें पॉसिबिलिटी क्या है, मिक्स रहेगी, साथ में रहेगी पॉसिबिलिटी। और हमको सेम उसी प्रकार लगाना है जैसे पिछली क्लास में क्या किए थे, हम लोग लगाए थे। नहीं आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, मैं पुनः एक क्लास लेकर के आऊँगा, उसको दोबारा उसको रिपीट करूँगा और दूसरे नियम से बताने की कोशिश करूँगा। जो आपको समझ में आए उसको आप लोग क्या करिएगा, अपनाइएगा। तो आज का जो क्लास है रिवर्स सिंगुलरिज्म पर है और वो भी पॉसिबिलिटी से संबंधित रहेगा। क्या पॉसिबिलिटी से संबंधित रहेगा, अर्थात PTY से रहेगा, वो हम लोग देखते हैं। स्टार्ट किया जाए, चलिए। तो यदि मेरी क्लास पसंद आ रही है तो इसको जितने भी हो सके, जितना अधिक से अधिक हो सके, इसको आप अपने ग्रुपों में, जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर जो भी चला रहे हैं, हर जगहों पर क्या करिए, इसको शेयर करते रहिए, जिससे कि हम लोग क्या करें, जल्द लाइव आने की कोशिश कर सकें। उम्मीद है कि आ सकेंगे, बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो अभी जैसे चल रहा है उसको हम लोग चलने देते हैं, आगे इसी प्रकार कंटिन्यू रखते हैं जब तक लाइव नहीं स्टार्ट होता। ओके, तो हम लोग चलिए प्रश्न देखते हैं। तो आज का जो प्रश्न है थोड़ा अलग है, किस लिए पॉसिबिलिटी इसमें मिश्रण है। तो ऐसे आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, क्या, रिवर्स सिंगुलरिज्म पॉसिबिलिटी। यदि कोई भी मीनिंग वर्ड मिस हो जाए उसको आप लोग क्या करिए, करेक्शन कर लिया करिए। ओके, हर इंसान से गलती होती है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, देखिए इसमें प्रश्न जो है थोड़ा अलग है, यूनिक है। इसको हम लोग सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं, फिर उस पर डिस्कस होगा, काफ़ी डिस्कस होगा लंबे अरसों तक। जो ये पॉइंट आप हर पॉइंटों पर लगा सकते हैं। ओके, चलिए। तो हम लोग निष्कर्ष लिखते हैं सबसे पहले। निष्कर्ष में जो है यहाँ पर हम लोग फोर निष्कर्ष लेते हैं। पहला निष्कर्ष है, देखिए, सम पेन्स आर बुक्स। ओके, दूसरा है निष्कर्ष है आपका, सम बोर्ड्स आर पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। हम लोग पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, इज अ PTY पॉसिबिलिटी। ओके, तीसरा हम लोग देख सकते हैं, देखिए, सम पेन्स आर बुक्स इज अ PTI पॉसिबिलिटी। ओके, फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, सम पेन्स आर स्कूल। ओके, ये देखिए चार हमारे निष्कर्ष दिए गए हैं। अब आपको कंक्लूजन दिए रहेंगे ऑप्शन में, क्या ऑप्शन में दिए रहेंगे, हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग कथन देखते हैं, कथन ए नंबर देखते हैं, कथन। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, नो पेपर इज इज बुक लिखिए, बुक्स कर लीजिए। फिर अगला,
सम बुक्स आर बैक्स। ओके, अगला सम बैक्स आर स्कूल्स कर लीजिए। ओके, नो स्कूल्स इज अ पेन। बी नंबर देखते हैं, देखिए ऑल पेपर्स आर बुक्स। अगला ऑल बुक्स आर बैग। ऑल बुक आर बैग, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, देखिएगा। फिर अगला नो बोर्ड्स या बोर्ड इज अ स्कूल। अगला हो जाएगा ऑल स्कूल्स आर पेन्स। ओके, सी ऑप्शन देख लेते हैं। सम पेपर्स आर बुक्स। अगला नो बुक्स इज बैग। नो बोर्ड इज स्कूल। सम स्कूल आर पेन्स या पेन या पेन्स। ओके, डी वो भी लास्ट ऑप्शन है, समझने की कोशिश करिएगा। ऑल पेपर्स कर लीजिए। बुक। ओके, आगे होगा सम बुक्स आर बोर्ड्स। अगला होगा सम बोर्ड आर स्कूल्स। लास्ट वो भी अंतिम ऑल स्कूल्स आर पेन्स। ओके, ये ऑप्शन है, ये क्या है आपके ऑप्शन है, और इसी के थ्रू आपको क्या करना है, समझना है। बहुत ही सरल तरीके से पिछले क्लास के जैसे ही समझाया जाएगा। ओके, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये ध्यान दीजिए कि इसमें जो प्रोसेस है सेम टू सेम पिछले जैसे ही है, बस इसमें पॉसिबिलिटी मिक्स हो गई है। तो जैसा कि इसको हम लोग सबसे पहले मैच करेंगे कि ये जो पोजीशन है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यहाँ जितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ जितनी भी पॉसिबिलिटी है वहाँ क्या है, सभी पॉजिटिव हैं। क्या सभी पॉजिटिव हैं। यहाँ पर जो कथन है ये पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों मिक्स हैं, बस इसको आपको समझना है। जैसा कि यहाँ पर ये एक चीज़ नोट करिएगा, इसमें पॉसिबिलिटी जो है, पॉसिबिलिटी के जो रूल है ऑल, सम, नन और सम नॉट।
नन में तो कोई भी प्रोसेस नहीं होता, सभी पॉसिबिलिटी गलत होती हैं, चाहे वो राइट आएँ, राइट से लेफ़्ट आएँ या लेफ़्ट से राइट आएँ, सभी पॉसिबिलिटी गलत होती हैं। ये हम लोग पढ़े हैं, पिछली क्लासों में पढ़े हैं। आने पिछली इसके पिछली नहीं, जो उसके पिछली क्लास उसमें हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको याद रखना है, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। बस एक चीज़ याद रखिए कि ए में क्या होता है, आल में क्या होता है, सम में क्या होता है, सम नॉट में क्या होता है, नन में क्या होता है, बस इतना याद है तो आपका काम हो गया। जैसे कि यहाँ पर पेन और स्कूल को हम लोग टारगेट करेंगे। क्या पेन और स्कूल को ही हम लोग टारगेट करेंगे। जैसे इसमें जो है प्रोसेस, नो पेपर्स इज ए बुक। देखिए पेपर और बुक, पेपर कहीं है इसमें, पेपर नहीं है कि है ये देखिए, ये जो है देखिए, सम बुक आर पेपर्स इज ए पॉसिबिलिटी, ये है सम के केसेस है। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो ये 100 व 50 का चार्ज रहेगा। ओके, तो यदि देखा जाए तो ये सम के केसेस में 50-50 है, राइट। तो ये पहले ही गलत हो गया, किस लिए, पेपर जो है 50 कमा रहा है, 100 खर्चा कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये हो गई कि ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर हम लोग ये कहें कि यहाँ पर जो है प्रोसेस सम के केसेस में, सभी सम के हैं, तो सम में आप जानते हैं कि यहाँ पर जो केसेज रहेंगे, देखिए ये जो सम के केसेज हैं, क्या सम के केसेज हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, चाहे ये ए से बी जाएं या बी से ए जाएं, इसमें सिर्फ आपको ऑल व सम नॉट देखना है। ऑल व सम नॉट सही होंगे, ऑल व सम नॉट सही होंगे, राइट। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये जो है सम के केसेस में यहाँ पर सम है, तो सीरियल क्रम क्या कहता है, बुक और फिर बैग। यहाँ देखिए बुक, फिर इसके बाद बुक और बैग होना चाहिए, बुक और बैग है नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी क्या हुई, गलत हो गई। इस पर भी देख लेते हैं, बैग और स्कूल। बैग इसमें है, इसमें नहीं, बैग तो है ही नहीं, तो पहले ही निरस्त हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव का मिश्रण हो गया, किस लिए, पेन और स्कूल। ये निगेटिव में हो गया, किस लिए, पॉजिटिव में होना अनिवार्य है, इसीलिए ये मेन कारण ये है कि इसलिए ये गलत हो गया। किस लिए, पेन और स्कूल पॉजिटिव में है, क्या, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमेशा रिजल्ट बनाता है, निगेटिव रिजल्ट बनाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप वो क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। या हम लोग ये कह सकते हैं कि अपवाद स्वरूप वो क्या होते हैं, सही हो जाते हैं। और निगेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। तो ये पहला नंबर, ये पॉइंट ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यदि पेपर और बुक देखें तो पेपर जो है ये है, बुक, इसका कॉम्बिनेशन 1% नहीं हो रहा है, तो इसमें ना का यानी कि नो का यूज हो गया है। नो बोर्ड इज स्कूल, नो बोर्ड इज स्कूल। बोर्ड यदि स्कूल देखें, क्या बोर्ड और स्कूल देखें तो इसका कॉम्बिनेशन यदि ये देखें तो ये क्या हो गया, नो कॉमन टर्म, तो ये भी क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। किसी नो का मिश्रण हो गया, यानी कि नन इसमें मिश्रण हो गया, इसलिए भी ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी क्या है, गलत हो गया, ये भी क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। इसमें नो का यूज होना नहीं चाहिए, इसलिए सभी हमारे पॉजिटिव है, तो निगेटिव कैसे बन सकते हैं, आप ये स्वयं सोच सकते हैं। यदि पॉजिटिव हैं हमारे कथन, या हम कह सकते हैं कंक्लूजन, लेकिन यहाँ कंक्लूजन से हमको कथन को पकड़ना है, तो कंक्लूजन यदि हमारा पॉजिटिव है तो निगेटिव कैसे मिलेगा, ये संभव नहीं है, तो ये तुरंत गलत हो गए। अब देखिए आगे देखा जाए तो इसमें भी नो का यूज है, दो स्थितियों में यूज है, ये निगेटिव। बुक और बैग, देखिए बुक और बैग तो है ही नहीं, तो ये निरस्त हो गया पहले ही, इसलिए बैग का मिश्रण है नहीं, तो इसमें क्या हो गया, निरस्त हो गया। बैग की उपस्थिति है ही नहीं दोस्तों, तो वो कैसे सही होगा, तो ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो लास्ट बचा क्या होगा, सही होगा, जाहिर सी बात है सही होगा। अब सही क्यों है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार
इसमें फोकस करते हैं, इस पॉइंट पर कैसे सही हो गया। तो सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे पेपर और बुक। पेपर है कहीं, पेपर जो है मेरा सबसे बड़ी चीज़ ये है पेपर, फिर उसके बाद बुक्स, बुक कहीं है ये। अगर इसमें देखें तो 50-50 चार्ज है, ओके। लेकिन सम के केसेस में अक्सर ये बात होती है कि हमेशा आल व सम नॉट सही होता है। देखिए ये आल मिला, क्या आल मिला, वो चाहे सीधा हो चाहे उल्टा, ये क्या होगा, सही होगा। ये क्या होगा, सही होगा। इसमें देखिए स्कूल और पेन, देखिए स्कूल यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है, ये सीधा हो सकता था, लेकिन बात ये है कि इनको गलत करने वाला कौन व्यक्ति है, ये निगेटिव वाले हैं, इसीलिए गलत हो गया। ये पहला पॉइंट सही हुआ। ये हमारा आल के केसेस में यदि वो 100 व 50 का केस देखा जाए तो पेपर हमेशा क्या है, 50 है, और यहाँ कितना होगा, 100 होगा। बुक है, बुक क्या है, बुक कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर 50 है। तो ये वैसे 100 व 50 का केस सही है, लेकिन पॉसिबिलिटी के थ्रू ये क्या है, सही है, इसलिए सही माना जाएगा, ओके। अब ये देखिए यहाँ पर बुक और बोर्ड, बुक और बोर्ड ये 50-50 का चार्ज है, इसे 50-50 चार्ज है, तो सम के केसेस में खर्चा चेक नहीं करना, ये सही हो जाएगा, ये सही होगा। अब देखिए सम है तो ये आल व सम नॉट के केस में क्या होगा, सही होगा, राइट। लेकिन ये प्रोसेस हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सम और बुक और बोर्ड। देखिए बुक और बोर्ड, बुक यहाँ पर है, बोर्ड यहाँ पर, तो ये सम के केसेस में खर्चा चेक नहीं करना है, तो ये प्रोसेस हो गया। आप यहाँ भी ये कह सकते हैं सर यहाँ भी सम के केस में खर्चा नहीं चेक करना चाहिए, लेकिन ये जो है 2 पॉइंट जो है ये हमको क्या कर रही है, निगेटिव में डाल रही है, इसीलिए हम लोग क्या किए, नहीं उसको चेक किए, गलत डायरेक्ट करती हैं, ओके। अब इसके देखिए बोर्ड और स्कूल, देखिए बोर्ड और स्कूल, बोर्ड और स्कूल ये 50-50 का ही चार्ज रहेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी जो कहती है वो सही रहेगा, क्या, सम के केसेस में खर्चा नहीं चेक करना। आल में स्कूल और पेन, स्कूल और पेन, देखिए स्कूल कहाँ पर है, ये है, पेन ये है, तो ये 50-50, लेकिन ये 150 होना चाहिए, लेकिन पॉसिबिलिटी के थ्रू क्या है, सही है, पॉसिबिलिटी के थ्रू क्या है, सही है। ये सभी आपको तथ्य याद रखना है दोस्तों, ओके। क्लियर हो गया होगा, जहाँ तक उम्मीद नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसको मैं पुनः समझाऊंगा, ओके। तो इस पे मैं एक प्रश्न थोड़ा पिछले क्वेश्चनों का कुछ प्रश्न मिक्स करके देता हूँ, जो पॉसिबिलिटी और हम ये कहते हैं सम नॉट के केस भी मिश्रण करेंगे, नन का भी, आल का भी, सम का भी मिश्रण करेंगे, उसको मैं देने जा रहा हूँ, उसको आप लोग करिएगा, ओके। तो इसको रफ किया जाए, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट याद रखना है दोस्तों, क्या, यहाँ पर कुछ पॉइंट याद रखना है, तभी काम होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन लिखिए, मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है उसका, और वो सभी पिछले क्वेश्चनों से मिलाकर बनाया गया है। ये पॉसिबिलिटी आइदर और केस का है, ये मैं बताया नहीं हूँ, लेकिन आप कर सकते हैं। स्टेटमेंट दिया है, फर्स्ट सम AR B, इसमें 50-50 चार्ज रहेगा, उसी के थ्रू कॉमन टर्म लेना है। सम BRC, इसमें भी 50-50 का चार्ज रहेगा, कॉमन टर्म हमारा क्या होगा, B, उसके थ्रू हम पॉसिबिलिटी व आइदर और दोनों चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए पहला है सम AR is सम ARC is PTY पॉसिबिलिटी, ओके। इसी का दूसरा पॉइंट हो जाएगा नन ARC is PTY,
और हमेशा आइदर आर में हमेशा और ही लगता है, या तो ये या तो वो कथन क्या निष्कर्ष 1 व 2 दोनों सही है, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, तो ये सभी उसी के बेस पे हैं। सम ARC इज अ PTY, ओके। इसी का है नन ACR नन CRA इज अ PTY, ओके। और ये दे देता हूँ मैं और का केसेस में सम ARC इज अ PTY। तो इसी का एक और देख लेते हैं। देखिए इसी का आगे क्या है प्रोसेस, ये हमारा हो गया। देखिए ध्यानपूर्वक ये सम ARC इज हो गया पॉसिबिलिटी, और सेकंड इसी का हो जाएगा सम CRA इज अ PTY। तो इसको आपको करना पड़ेगा, ओके दोस्तों। तो इसको आप लोग करिएगा, जब नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।